क्या आप आकाशवाणी यानी ऑल इंडिया रेडियो में न्यूज़ रीडर बनना चाहते हैं? क्या आप आकाशवाणी में रिपोर्टर बनना चाहते हैं? या फिर कॉपी एडिटर बनना चाहते हैं? हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों ही भाषाओं के लिए वैकेंसी निकली है। क्या है क्वालिफ़िकेशन? कैसे करना है अप्लाई? ये सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अपने इस ध्येय वाक्य के साथ आकाशवाणी यानी ऑल इंडिया रेडियो हमारे देश की जनवाणी बन गई है। देश के दूर दराज के इलाकों में आज भी आकाशवाणी के कार्यक्रम सुने जाते हैं। आकाशवाणी के समाचार हमारे देश के छोटे छोटे कस्बों गांवों में सुने जाते हैं। और इसी कड़ी में आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरह से आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग यानी न्यूज़ सर्विसेज डिवीज़न में जुड़ सकते हैं। अगर आपने जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन यानी पत्रकारिता और जनसंचार में पढ़ाई की है या पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके लिए ये एक अच्छी खबर है। नमस्कार, मैं हूं अरुणेश कुमार। आप देख रहे हैं यंग तरंग सच की आवाज़, और ये एक वक्त हुआ है हमारे ख़ास कार्यक्रम नई दिशाएं का। और आज हम आपको जो नई दिशा दिखाने वाले हैं वो है आकाशवाणी से जुड़ने की दिशा। आकाशवाणी के समाचार से जुड़ने के लिए क्या तरीका है। तो हाल ही में प्रसार भारती ने वैकेंसी निकाली है आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग में। 3 वैकेंसियां हैं, 3 अलग अलग वैकेंसियां हैं। हम तीनों के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे। पहले बात करते हैं एनआरटी। एनआरटी अर्थात न्यूज़ रीडर कम ट्रांसलेटर। यहाँ पर आपको जो वैकेंसी निकली हुई है ये हिंदी में है। इसके लिए अगर आप ग्रेजुएट हैं और साथ ही में आपके पास पीजी डिप्लोमा है या कोई डिग्री है जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 35 से 50,000 सैलरी है और सिलेक्शन प्रोसेस में आपका रिटन टेस्ट होगा, इसके बाद वॉइस टेस्ट होगा और फिर इंटरव्यू होगा। ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है जो कि शुरू में 2 वर्ष के लिए है। इसके बाद आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता रहेगा और हर साल एनुअल इंक्रीमेंट भी होगा। अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी है, तो नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं 16 और इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर इस पोस्ट यानी एनआरटी न्यूज़ रीडर कम ट्रांसलेटर की जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में आपको बताएं, तो आपको न्यूज़ रीडिंग करना है। इसके साथ में ही आपको स्टोरीज़ लिखना है। इसके अलावा आपको हिंदी से अंग्रेज़ी और अंग्रेज़ी से हिंदी में ट्रांसलेशन भी करना है। आपको हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए, हिंदी और अंग्रेज़ी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, बेसिक कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। इसके अलावा आपको न्यूज़ सेंस अच्छा होना चाहिए। जो खबरों के प्रति आपका लगाव है वो अच्छा होना चाहिए, उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए कि देश और दुनिया में क्या हो रहा है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपकी आवाज़ प्रसारण योग्य होना चाहिए। अब हम बात करते हैं अगली पोस्ट की, जो है न्यूज़ रीडर इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। इसमें जो इंग्लिश लैंग्वेज की वैकेंसी निकली हुई है, इसमें आपको जीएनआर यानी जनरल न्यूज़ रूम में काम करने को मिलेगा। इससे पहले की जो वैकेंसी थी एनआरटी यानी न्यूज़ रीडर कम ट्रांसलेटर, उसमें आपको एचएनआर यानी हिंदी न्यूज़ रूम के साथ काम करना होगा। तो जो इंग्लिश की न्यूज़ रीडर की वैकेंसीज़ हैं, इसके लिए भी क्वालिफ़िकेशन वही है, आप ग्रेजुएट हों और साथ ही में पीजी डिप्लोमा या कोई डिग्री आपकी जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन में होनी चाहिए।
या ग्रेजुएशन भी अगर आपने जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन में किया है यानी BA JMC तो भी माना जाएगा। इसके अलावा आपकी हिंदी के साथ साथ अंग्रेज़ी में बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, प्रोनाउंसिएशन, डिक्शन ये सब सही होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो वही रिटन टेस्ट, वॉइस टेस्ट और इसके बाद इंटरव्यू। जॉब डिस्क्रिप्शन भी वही है कि आपको इंग्लिश में न्यूज़ स्टोरीज लिखना है, पढ़ना है और आपको न्यूज़ के प्रति आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छा होना चाहिए, यानी न्यूज़ सेंस आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब हम अगली पोस्ट की बात करें, वो है हिंदी और अंग्रेज़ी के रिपोर्टर्स की भी वैकेंसी निकली हुई है। हिंदी की रिपोर्टर की जो वैकेंसी है वो 2 हैं, जबकि अंग्रेज़ी के रिपोर्टर्स की वैकेंसी 4 हैं और इसके लिए आपके पास रिपोर्टिंग स्किल्स होना चाहिए क्योंकि आपको फील्ड में जाना होगा, आपको स्टोरी आइडियाज़ बताने होंगे, प्लस आपको अलग से आपके जो भी सीनियर्स होंगे वो आपको स्टोरीज़ कवर करने के लिए फील्ड में भेजेंगे। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इसमें भी आपको ग्रेजुएट और PG डिप्लोमा या डिग्री जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में होनी चाहिए। इसके अलावा न्यूज़ सेंस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपको अपनी स्टोरी फाइल करनी है तो आपको जाहिर सी बात है कि टाइपिंग भी आनी चाहिए हिंदी और अंग्रेजी में। इसके अलावा आपके कॉन्टैक्ट्स जिसको सूत्र बोलते हैं कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है तो आप रिपोर्टिंग में हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके सूत्र भी बहुत अच्छे होने चाहिए, सोर्सेज भी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। और आखिर में आपको बताते हैं कि जो अगली पोस्ट है वो है कॉपी एडिटर इंग्लिश लैंग्वेज के लिए और जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो इसके लिए 15 है। 15 पोस्ट्स आर देयर, ठीक है, 15 वैकेंसीज आर देयर। क्वालिफिकेशन सेम, ग्रेजुएट, BJMC या फिर कोई भी नॉर्मल ग्रेजुएशन की डिग्री हो प्लस PG डिप्लोमा या मास्टर्स की डिग्री हो जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में। आपको इसमें जो स्टोरीज़ आती हैं न्यूज़ एजेंसीज से आती हैं या रिपोर्टिंग यूनिट से आती हैं उनको दोबारा से रीराइट करना होता है ऑल इंडिया रेडियो के फॉर्मेट में, न्यूज़ के फॉर्मेट में। और इस सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका कोई वॉइस टेस्ट नहीं है क्योंकि आप सिर्फ कॉपी को एडिट करना है या कॉपी को राइट करना है यानी लिखना है, कॉपी राइटर की पोजीशन है आपकी, तो इसमें आपका रिटन टेस्ट होगा और आपका इंटरव्यू होगा। अब इन सारी पोस्ट की अगर हम बात करें वैकेंसीज़ की तो हमने आपको बता ही दिया है। अब क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करते हैं तो वो भी बता दिया है। एक्सपीरियंस वैसे इसमें फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं लेकिन 1 से 2 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो वो बहुत ही अच्छी बात है। अब कैसे अप्लाई करना है ये आपको बता देते हैं। prasarbharati.gov.in पर आप जाइए, वैकेंसीज़ के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, एक ऊपर पेज खुलेगा, इसके बाद ऑनलाइन ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। और इस क्या सिलेक्शन प्रोसीजर में आपको मैंने बताया कि जो रिटन टेस्ट होगा वो आपका लिखित परीक्षा, उसमें करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन आएगा। आपकी लैंग्वेज को टेस्ट करने के लिए यानी हिंदी और अंग्रेज़ी के नॉलेज को चेक करने के लिए कुछ सवाल होंगे जिनको आपको लिखना पड़ेगा। पूरी जानकारी आपको प्रसार भारती की वेबसाइट पर मिलेगी और आपको उस पर अगर आपने अप्लाई किया है तो आपको इस वेबसाइट prasarbharati.gov.in, इसके अलावा जो न्यूज़ ऑन AIR की वेबसाइट है उस पर भी आप नज़र बनाए रख सकते हैं। और इस पूरी खबर को डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट youngtarangnews.com पर भी जा सकते हैं। और आखिर में आप चलते चलते आपको बता दें कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है, सारी पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल हैं। 35 से 50,000 सैलरी स्ट्रक्चर है और 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। आपका कॉन्ट्रैक्ट 2 साल बाद रिन्यू होता रहेगा। और सबसे बड़ी बात, इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए किसी भी तरह की कोई भी फीस नहीं देनी है, ऑनलाइन आप लोग को अप्लाई करना है। सो अगला वीडियो हम आपको बनाएंगे कि आपको किस तरीके से तैयारी करना चाहिए ताकि आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर पाएँ, इंटरव्यू क्वालिफाई कर पाएँ। तो आज का इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। और इसके साथ ही आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए क्योंकि मीडिया से लेकर पॉलिटिक्स तक और युवाओं के रोज़गार से लेकर के उनके एजुकेशन तक तरह तरह के वीडियोस हमारे इस चैनल में बनाए जाते हैं। आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को दिखाइए, उनको फॉरवर्ड कीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।